प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद राहुल गांधी आए पंजाब में, उसको लेके भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आरपी सिंह, स्पोक्स पर्सन बीजेपी। सर, आप ये बताइए, पहले राहुल गांधी का यहाँ पे आना, पहली कंट्रोवर्सी हुई कि मकोड़ा पतन में जाने की कोशिश, उसके बाद बीजेपी की तरफ से लगातार वार हो रहा है कि वो एक पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जबरदस्ती उस एरिया में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास है। क्या कहना है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया है वो तो ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिली हुई भगत है कि राहुल गांधी आगे तक नहीं जा पाए। पहली बात तो वो बिहार यात्रा के बाद पंजाब नहीं आए, मलेशिया गए पहले। अगर उनके मन में पीड़ा थी, अगर उनके मन में कहीं संवेदना थी तो पहले पंजाब आते। वो तो मलेशिया घूमने चले गए, मलेशिया से फुर्सत मिली तो पंजाब आए हैं। और पंजाब में भी आकर जो एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था लोकल सरकार देखती है, वो राज्य की सरकार देखती है। अब उस व्यवस्था को अगर आप तोड़ोगे तो राज्य सरकार जहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन उसकी चिंता करेगा, उस पर प्रश्न उठाएगा, जो उसको आपको रोकेगा। एक बात। दूसरी बात, उनको सिरोपा दिया गया है। अब मेरा दूसरा सवाल यही था कि एसजीपीसी ने कहा कि एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनको सिरोपा दिया गया है। आपका क्या मानना है इसको? देखिए, सिख पंथ में, सिख धर्म में सिरोपा देने पर कुछ पाबंदियां हैं। अभी हाल में गुरुद्वारा कमेटी ने आज से कुछ साल पहले ये तय किया कि एसजीपीसी ने तय किया कि सिरोपा राजनीतिक लोगों को नहीं दिया जाएगा। मैं भी गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, सिरोपा नहीं लेते और न हम दिया भी नहीं जाता, क्योंकि सिरोपे का एक प्रोटोकॉल है। सिरोपा कोई कपड़ा नहीं है, कोई मान सम्मान के लिए नहीं दिया जाता, वो एक प्रोटोकॉल के अंतर्गत दिया था। उस प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो भी उस प्रोटोकॉल को नजरअंदाज करेगा उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, किसको सिरोपा दे रहे हो? उस कांग्रेस को जिसने दिल्ली के अंदर 5000 सिखों का कत्ल चुनाव जीतने के लिए किया। क्योंकि राजीव गांधी ने चुनाव जीतना था, जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती जैसा, वहां पे अपना भाषण दे दिया और चुनाव जीतने के लिए। और देश की जो सबसे ज्यादा देशभक्त कम्युनिटी है उसको आपने देश का दुश्मन साबित कर दिया चुनाव जीतने के लिए। नेताओं को सिरोपा दे रहे हैं, तो इस पे तो प्रश्न उठेंगे। लेकिन पंजाब की राजनीतिक पार्टीज हैं, एक बड़ा सवालिया निशान केंद्र सरकार पे उठा रहे हैं, बीजेपी उठा रहे हैं कि आप भारत पाकिस्तान क्रिकेट को तो इजाजत दे देते हैं, पहलगाम का भी आप पूरा बोलते हैं, लेकिन वहां पे जो श्रद्धालु है ननकाना साहिब जाना चाहते हैं, करतारपुर साहिब जाना चाहते हैं, उन पे पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान और भारत का जो मल्टीलेटरल क्रिकेट मैच हुआ, जिसमें कई सारे देश भागीदारी, वो कहाँ हुआ? वो दुबई में हुआ। वो रावलपिंडी, कराची, लाहौर में तो नहीं हुआ ना। एक थ्रेट परसेप्शन है कि वहां पर जो लोग जाएंगे उनकी जान को खतरा है। भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने नागरिकों की चिंता करें। और जो प्रश्न उठा रहे हैं, भगवंत मान जी प्रश्न उठा रहे हैं, वो लिख के दे दे सरकार को कि मैं जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ। कुछ 19-21 होगा, उसकी जिम्मेवारी पंजाब सरकार की है, जहाँ भगवंत मान की निजी है। क्योंकि जब कुछ होगा तब भी फिर भी तो हम पे प्रश्न उठाएंगे ना। और हम नहीं चाहते कि हमारे किसी नागरिक को दिक्कत हो। और दुनिया के कई सारे देश हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए एडवाइजरी इशू कर रखी कि पाकिस्तान में नहीं जाना चाहिए, ऐसी एडवाइजरी इशू है। और इसी कारण से दुनिया के कई देश आज पाकिस्तान में मैच खेलने या क्रिकेट खेलने या स्पोर्ट्स के लिए नहीं जाते। तो पाकिस्तान का जो हालात हैं, अंदरूनी जो हालात हैं, वो ऐसे नहीं है कि जहाँ पर एक लेवल पे जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, वहां पे बात की गई थी कि पानी नहीं देंगे, हम ये नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो बहुत बड़े लेवल पे थी। पर यहाँ पे खुद ही भारत पाकिस्तान के साथ खेल रहा है, तो वहां पे कई लोगों को लग रहा है कि जो बेंचमार्क सेट किया गया था। दो चीजें अलग अलग हैं। पहली बात समझ लीजिए, पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ मैच, पर पाकिस्तान के साथ मैं एक मिनट, वो जो लोग जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। थ्रेट पाकिस्तान के अंदर है, दुबई के अंदर नहीं है। तो ये बात क्लियर हो जाए। एक दूसरी बात, ये मल्टीलेटरल गेम है, ये इसमें कई सारे देश खेल रहे हैं। 26/11 के बाद भी ये जारी रखा था। जब यूपी की सरकार थी तब भी, उसके बाद भी, 26/11 होने के बाद भी ये सब कुछ कंटिन्यू हो रहा था। तो ये कुछ कमिटमेंट्स हैं जो कि मल्टीलेटरल जो एसोसिएशन है उसके लिए, जो वो बीसीसीआई हो, जो वो एशियन कप हो, या ऐसे जो भी होते हैं उसके लिए कंटिन्यू करने पड़ते हैं। परंतु भारत की ओर से बायलैटरल कहीं भी नहीं होगा, ये तय है। तो अनजस्टिफाइड है क्रिटिसिज्म जो केंद्र सरकार का हो रहा है या बीजेपी का हो रहा है? कई लोग बोल रहे हैं कि भाई बड़ी बड़ी बातें की जाती थी कि पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि वो 26/11 और पैसा भी, जैसे भगवंत मान बोल रहे हैं कि पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला जाएगा। भगवंत मान तो बहुत कुछ बोलते हैं, वो
मतलब उनका बोलने को हम बहुत सीरियसली लेते नहीं, पर 26/11 के बाद भी हुआ। भगवंत मान तो अब भी कह रहे हैं कि थ्रेट है तो है, अगर वहाँ पे थ्रेट है तो है, आप भेज दीजिए। जब 19-21 होगा तब भगवंत मान फिर कहीं दिखेंगे नहीं, तो इससे भगवंत मान को सीरियसली नहीं लेते हम लोग। आरपी सिंह जो कि सीधा सीधा हमसे बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है बड़ा बवाल हुआ है पंजाब में, लेकिन इस बीच में भाजपा की तरफ से राहुल गांधी पे वार और बाकी राजनीतिक पार्टीज बीजेपी पर सवालिया निशान जरूर उठा रही हैं। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ कमलजीत संधू, चंडीगढ़, आज तक।